वेलकम ऑल, वेलकम एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है इस एक नए एक्सपीरियंस में, इस एक नए अनुभव में। आज हम अपने मन के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर और अधिक ट्रैवल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आज की बदलते हुए परिवेश में, परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में, पॉलिटिकल परिस्थितियों में, आर्थिक परिस्थितियों में हम अपने आप को ज़्यादा बैलेंस रख सकते हैं। हाउ can we keep ourselves balanced amongst almost a crazy changes taking place around us. These changes pertain not only to your day-to-day life, they are environmental in nature, they are political in nature, they are economic in nature, they are social in nature. All threats are changing, everything is changing and changing very, very rapidly. एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन। एक छोटे से अवलोकन से हम शुरू करते हैं कि वी ऑल नो दैट द ह्यूमन काइंड हैज़ नेवर बीन सो इन्फॉर्म्ड बिफोर। आज से पहले हम अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, अपने वातावरण के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आज हमारे प्रेडिक्शंस भी मौसम के उससे बेटर हैं जो पहले कभी होते थे। आज हम कई दिन पहले जान जाते हैं कि अमुक तिथि को कोई तूफान आएगा या बरसात होगी। इस सब इन्फॉर्मेशन के बावजूद वी हैव नेवर बीन मोर मेंटली रेस्टलेस। इस सब सूचना के बावजूद हम कभी भी इतने मेंटली रेस्टलेस नहीं हुए। दिस रेस्टलेसनेस इज़ नॉट कल्चरल, ये कोई सांस्कृतिक तनाव नहीं है या अस्थिरता नहीं है। इट इज़ न्यूरोलॉजिकल, ये एक तंत्रिका विज्ञान से रिलेटेड है। ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है। क्यों है, थोड़ा सा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आवर ब्रेन्स इवॉल्व फॉर सर्वाइवल इन वेरी स्लो प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स। आदमी का जब विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो हम एक बहुत ही स्लो, धीमे और ऐसा वातावरण जिसको हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे, पहले से उसका पूर्वानुमान लगा सकते थे, उसके लिए विकसित हुआ। लेकिन आजकल की लाइफ में क्या है, हमारे जो न्यूरल सर्किट्स हैं वो बार 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 जो है वो एक्सपोज होते हैं फॉर टुवर्ड्स यू नो इंफॉर्मेशन एंड अदर थिंग्स चेंजेस। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डिज़ाइन था स्कैरसिटी के लिए, डेंजर के लिए और विजिलेंस के लिए। इट वाज नेवर डिज़ाइन फॉर being disturbed 100% of the time throughout the day and throughout the night. Information overload has created such havoc in human mind which we cannot imagine. And the modern life full of electronic media, full of your TV news, full of your mobile connectivity all the time, has created a new kind of a circuitry in the brain. And when stress is repeated, it stops being a feeling. अगर तनाव जब बार बार होता है तो ये फीलिंग नहीं बनती, ये आपके एक बायोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है। आपकी पूरी ही इंटरनल बायोकेमिस्ट्री रीडिफाइंड हो जाती है। आप एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहां लगातार स्ट्रेस फील करते हैं, बिकॉज नर्वस सिस्टम रिवायर्स इटसेल्फ अराउंड द थ्रेट। जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, वो अपने आप खतरों के चारों ओर अपनी संरचनाओं को बना लेता है, पुनः संरचित कर लेता है अपने आप को। और यही कारण है कि हम लगातार उस स्टेट में रहते हैं एंड वी एंड अप इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स ऑफ एंजाइटी एंड न्यूरोसिस। न्यूरोसाइंस कंफर्म करती है कि ब्रेन हमारा प्लास्टिक है। हमारा ब्रेन एक लचीला तंत्र है। हमारे जो साइनेप्सेस हैं वो बार बार मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, वो वीकन होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और या अगर परिस्थिति अनुकूल ना हो तो वो समाप्त भी हो जाते हैं, सिग्नल्स जाना बंद हो जाते हैं। दीज आर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द माइंड एंड दीज आर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द ब्रेन। हमारी अटेंशन, हमारा ध्यान, ये अमूर्त नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं है।
एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये केमिकल सिग्नल है, और जो बार बार स्पेसिफिक न्यूरल नेटवर्क्स को एक्टिवेट करता है, उनको सक्रिय करता है, और उसकी रिकॉर्डिंग बाकायदे हमारे हिप्पोकैम्पस में, ब्रेन में जाती है। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। न्यूरॉन्स जो साथ साथ फायर करते हैं, जो साथ साथ सक्रिय होते हैं, वही एक साथ साथ जुड़ते हैं। मेडिटेशन, अब हम ध्यान की तरफ, प्रक्रिया की तरफ आते हैं। मेडिटेशन इन्हीं रेगुलेटरी नेटवर्क्स को बार बार रेगुलेट करती है, बार बार सक्रिय करती है, एक्टिवेट करती है रेगुलेटरी नेटवर्क्स को, और उनको, उनके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करती है, उनकी संरचना को स्थिर करती है, और उनकी संरचना को एक तरह की सेहत देते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका फोकस बनता है। फोकस जो है आपके एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, आपके ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसमें ग्रे मैटर बढ़ता है, इसमें साइनेप्टिक कंट्रोल्स बढ़ते हैं, और उससे क्या है, जो ओपन मॉनिटरिंग है वो आपके आंतरिक अनुभूति को बढ़ाता है, इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ाता है। और कंपैशन मेडिटेशन जब हम करते हैं, जब हम लोगों के तरफ या विश्व की तरफ, या विश्व में जो नेचर है, पेड़ हैं, पौधे हैं, या पशु हैं, उनके तरफ या व्यक्तियों की तरफ कंपैशन के साथ, करुणा के साथ देखते हैं, तो हमारे इमोशनल सर्किट्स भी स्ट्रेंथन होते हैं। उससे क्या होता है कि एमिग्डाला का साइज भी बढ़ना चालू हो जाता है, जो कि एक थ्रेट परसेप्शन का के लिए एक ब्रेन का अंग है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आप देखेंगे कि मेडिटेशन से, ध्यान से लगातार जो है न्यूरल नेटवर्क्स में परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन अल्टीमेटली आपकी जो मूलभूत अनुभव है उनको भी बदलता है। आपके जो न्यूरोकेमिकल कल्स हैं ब्रेन के, उनकी केमिस्ट्री बदल जाती है, उनका बैलेंस बदल जाता है, और वो नए प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स को, नियामक न्यूरोट्रांसमीटर्स को लगातार प्रेषित करते हैं, जिससे कि तनाव जो है आपका कम कम हो जाता है, स्ट्रेस न्यूरोकेमिकल्स कम हो जाते हैं। और इससे, इसका क्या मतलब है कि आपके जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो रिकैलिब्रेट हो जाते हैं, वो दोबारा से उनका जो परिस्थिति है, स्थिति है, वो परिवर्तित हो जाती है। मेडिटेशन से गाबा की एक्टिविटी बढ़ती है। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि एक्सेसिव न्यूरल की फायरिंग को कम करते हैं, और इससे क्या है कि एंजाइटी रिलेटेड जो सर्किट्स हैं, जो चिंता परिपथ हैं, वो नियंत्रित हो जाते हैं, और आपकी चिंताएं भी आप स्वयं ही कम होनी चालू हो जाती हैं, और आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। आप इसका चमत्कार करके ही देख सकते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या है, नोइंग इज डूइंग, अल्टीमेटली डूइंग बिकम्स बीइंग। आप जब तक करेंगे नहीं, तब तक उस परिस्थिति को आप नहीं समझ पाएंगे। आप देखेंगे स्वतः ही आपकी अनुभूतियों में परिवर्तन आना चालू हो जाता है। अटेंशन रेगुलेट करने से क्या है कि आप मेडिटेशन जो आपके जो ग्लूटामेट जनित अति उत्तेजना है, एक्सिटोटॉक्सिटी है, और जो अल्टीमेटली क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कम करता है। यानी आप ध्यान के माध्यम से अपने तनाव की इस परिस्थिति को बहुत कुछ कम कर सकते हैं, और बिना किसी क्रेविंग के, बिना किसी डिज़ायर के। मेडिटेशन डोपामिन प्रोड्यूस करता है। डोपामिन आप जानते हैं एक हैप्पीनेस हार्मोन है, जो हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर है, जो लगातार रेगुलेट होता है। उससे क्या है, एक तो आप एडिक्शंस की तरफ नहीं बढ़ते हैं ध्यान से। देखिए, एडिक्शन से, एक्सटर्नल रिवार्ड से जो डोपामिन बढ़ता है, वो एक स्थिति, एक परिस्थिति के बाद जाकर जो है वो काफ़ी आपके शरीर में, मन में तनाव पैदा कर सकता है, और आप एक गलत आदतों का शिकार बन सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन से क्या होता है, आप रिवॉर्डेड फील करते हैं, और आप हैप्पी फील करते हैं। एक हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर होने के कारण आपकी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बढ़ जाती है। इसके अलावा सेरोटोनिन, जो कि बेसिकली
आपके कंट्रोल्स को या बाहर कंट्रोल करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इससे क्या होता है आपका ध्यान से जो सेरोटोनिन सिक्रेट होता है वो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है और आप यू फील बेटर कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट के ऊपर आप बेटर कंट्रोल फील कर सकते हैं। आप इससे एक क्या है, एक तो चिंतन, अ, बल्कि चिंतन न कह के मैं इसको चिंता कहूँगा कि खामखा जो सोचने की प्रवृत्ति होती है वो कम होती है और आपकी भावनात्मक सहनशीलता, इमोशनल रेजिलियंस भी बढ़ती है, जो कि एक अच्छे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और न्यूरोट्रांसमीटर मेलाटोनिन का सिक्रीशन मेडिटेशन से बढ़ता है। ये मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होती है स्लीप को सपोर्ट करने के लिए, आपके जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, उसको रिपेयर करने के लिए, और आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनकी रिकवरी के लिए, उनके पुनर्स्थापन के लिए। तो ध्यान से न केवल आपकी नींद अच्छी होती है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आपके नए नए सेल्स जो है वो रीजनरेट होते हैं, जो आपके जीवन को कुछ नए आयाम प्रदान करते हैं। एक हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस है, जो कि एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेस में। उससे क्या होता है, कॉर्टिसोल्स जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। मेडिटेशन क्या करती है, एचपीए एक्टिविटी को डाउन रेगुलेट करती है, उसकी गतिविधि को शांत करती है। उससे क्या होता है कि आपके स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसका स्तर गिरता है। उससे आप खामखा चिंताओं के बोझ से आप बचे रहते हैं और जीवन को एक बहुत ही बैलेंस ढंग से देखने के आदी हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप सब चाहेंगे आपके साथ ऐसा हो। हमें कोई नहीं चाहता हम लगातार चिंतित अवस्थाओं में एग्जिस्ट करें, रहें। एक और चीज़ है, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका डोमिनेंस कम हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक का बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके मन को शांत करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा एक्साइट करता है आपके नर्वस सिस्टम को। तो पैरासिम्पैथेटिक रिकवरी जैसी ही होती है तो आप स्वतः ही जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं वो कम हो जाती हैं और आप शांत बेटर फील करने लगते हैं। मेडिटेशन से क्या है, थैलेमिक फिल्टरिंग बढ़ जाती है। ओके, इससे क्या है कि अननेसेसरी जो सेंसरी इनपुट आपके अंदर, देखिए थैलेमिक सेंसरी गेटिंग को करने से क्या होता है कि आपके जो अननेसेसरी सेंसरी इनपुट है वो नहीं जाएगा। दुनिया में तरह तरह की घटनाएं चारों तरफ हो रही हैं, आप घटनाएं देखेंगे लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जो थैलेमिक सेंसरी गेट है वो आपके कंट्रोल में आ गया। होते देखेंगे लेकिन आप उसकी ऐसी उससे डिस्टर्ब्ड अनुभव नहीं करेंगे। वो अनावश्यक संवेदनाएं आपकी वो कम हो जाएंगी। आवश्यक संवेदनाएं ज़रूरी होती हैं लेकिन थैलेमिक सेंसरी गेटिंग से अनावश्यक जो संवेदनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। और उसके सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट जो मोड नेटवर्क है वो जो है उसकी ओवर एक्टिविटी कम हो जाती है मेडिटेशन से। तो इससे क्या है कि आप आत्म केंद्रित जो सोच होती है आपकी हर समय, जो हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है, सॉरी नेटवर्क है, उसमें हम हमेशा खामखा आत्मचिंतन करते रहते हैं। तो जो आत्म केंद्रित सोच है वो कमज़ोर हो जाती है और आप दुनिया के साथ एक एकानुभूति का अनुभव फील करते हैं और आपको अच्छा लगता है। इट्स अ यूनिक सेंसेशन। जैसे मैंने कहा ना, इट्स अल्टीमेटली डूइंग दैट अल्टीमेटली विल मेक यू फील व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। ब्रेन वेव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ईसीजी स्टडी शो करती हैं कि बीटा वेव्स से जो है वो अल्टीमेटली अल्फ़ा और थीटा जो लो रिदमिक लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं उनको बढ़ जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो बहुत अधिक डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाता है, या ब्रेन वेव का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ये यूनिक परिस्थिति है, एक रेगुलर जो मेडिटेटर्स हैं वो फील कर सकते हैं। और एक और हमारा स्टडी ने शो किया है
कि मेडिटेटर्स में जो उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, रेट्रो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, और साथ में जो है आपका ये हिपोकैम्पस है, इसमें ग्रे मैटर बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और उसकी डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, एक तो आपका अटेंशन, आपकी एनालिसिस प्रॉपर हो जाती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन कंट्रोल हो जाते हैं, इम्पल्स कंट्रोल हो जाते हैं, जो कि एमिगडाला एकदम आपके सिग्नल्स भेजता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, उसको एक्साइट करता है। और जो तीसरी चीज़ होती है, हिपोकैम्पस में थिकनेस बढ़ने से, ग्रे मैटर बढ़ने से, ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ने से आपकी मेमोरी और रिकॉल दोनों ही इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि साथ में साइनेप्टिक कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, जो आपके कनेक्शंस हैं वो बेटर हो जाते हैं। मेडिटेशन एमिगडाला एक्टिविटी को कम करता है, तो आपके फियर रिस्पॉन्सेज भी कम हो जाते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिगडाला का साइज़ भी लंबे मेडिटेटर्स के अंदर रिड्यूस होते देखा गया है। ऐसा देखा गया है कि जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स होते हैं उनके एमिगडाला का साइज़ भी श्रिंक कर जाता है। तो एकदम जो एक्साइटमेंट की और भय की जो प्रतिक्रिया है उनकी, वो नरम हो जाती हैं और कम हो जाती हैं। और जैसे मैंने बताया, एच पी एक्सिस के कारण जो है उनका जो लो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है, वो हिपोकैम्पस के न्यूरॉन और मेमोरी फॉर्मेशन को की भी रक्षा करता है। कॉर्टिसोल लेवल्स जो है कम होंगे, आप टेंशन कम फील करेंगे, तो आपकी जो मेमोरी फॉर्मेशन है वो भी बेटर होगी। और आपके ऐसा देखा गया है कि हिप्पोकैम्पस में जो भी हम एक्सपीरियंसेस फील करते हैं वो मल्टीपल फाइल्स के रूप में रेस्टोर होता है। और मॉडर्न जो एआई एनवायरनमेंट में मेमोरी को डाउनलोड भी करके देखा गया है, जो हिप्पोकैम्पस एरिया से। ये सारी चीज़ें बहुत साइंटिफिक है। इनमें आप देखेंगे कि अब ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर को हम समझने लगे हैं, तो हम अ, ये पाएंगे कि मेडिटेशन एक तरह का एक बहुत ही नेचुरल कंट्रोल आपके ब्रेन को देता है। मेडिटेशन जो एडल्ट न्यूरोजेनेसिस है, और खासकर मेमोरी रिलेटेड रीजन्स में, जैसे जैसे न्यूरो इफ़ेक्ट्स कम जो है क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट्स नेगेटिव होते हैं आपके ब्रेन में, मेडिटेशन उसको सपोर्ट करता, उसको जो है क्या कहते हैं कम करता है, और नए न्यूरॉन्स जो है पैदा होते हैं। इससे क्या होता है कि वयस्क अवस्था में भी आपके आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है। ओके, मेडिटेशन जो है टेलोमर्स एक्टिविटी को बढ़ाती है, टेलोमेरेज एक्टिविटी को बढ़ाती है। इससे क्या होता है कि आपकी टेलोमेरेज ज़्यादा होने से, जो कि एक सेलुलर एजेस में होता है, इससे आपकी जो एजिंग होती है सेल्स की, वो कम हो जाती है। इससे जो कोशिकाओं की जो वृद्धावस्था होने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, और आप यंग महसूस करते हैं। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले तत्व हैं ब्रेन में जो जाते हैं, सूजनकारी जितने भी सांकेतिक घटक हैं, वो सब धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यानी मेडिटेशन से ब्रेन के अंदर का इन्फ्लेमेशन भी कम होता है, और उस इन्फ्लेमेशन का असर ये होता है कि टोटल बॉडी पर आपके इन्फ्लेमेशन इफेक्ट कम होते हैं और पेन का अनुभव कम होता है। Meditation is something very, 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 very effective, where you create a different kind of biology for yourself. ये आपका एक बायोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जिसको रेगुलरली करने से आपके अंदर एक वेलनेस की प्रवृत्ति बढ़ेगी। मेडिटेशन एक स्पेस क्रिएट करता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में एक रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो आपको अपनी इमोशनल स्टेट्स को मापने का, भापने का और उसमें इंटरवीन करने का समय से पहले आपको समय मिल जाता है, और आपके रेस्पॉन्सेस अच्छे हो जाते हैं। ये मनोविज्ञान के हिसाब से बहुत एक बड़ा कंट्रोल है जो ह्यूमन बीइंग अपने ऊपर कर सकता है। आप इम्पल्सिवली नहीं एक्ट करते, आपकी प्रक्रिया जो है आवेगपूर्ण नहीं होगी, बल्कि ये भावनाएं अनुभव की जाती हैं, इसलिए आपकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। इमोशनल रेगुलेशन के लिए
और आजकल की डेट में इमोशनल रेगुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपना EQ इमोशनल क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हैं और दुनिया के अच्छे लीडर बनने के लिए, भविष्य में एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए इमोशनल रेगुलेशन अपने आप में बहुत ज़रूरी है। समय बीतते समय के साथ लोग ज़्यादा सहनशील हो जाते हैं, उनकी स्पष्टता बढ़ जाती है और उनके जीवन में वैल्यूज़ और पर्पस बढ़ जाता है। ओवर टाइम इंडिविजुअल्स रिपोर्ट इंक्रीज रेजिलियंस, क्लैरिटी, वैल्यू ओरिएंटेशन एज वेल एज पर्पस। well what again? ओके, तो क्या करने का मतलब क्या है कि मेडिटेशन एक एस्केप नहीं है, ये एक डिसिप्लिन ट्रेनिंग है अटेंशन और अवेयरनेस की। कि ध्यान कोई पलायन नहीं है, ये सजगता का और ध्यान का अनुशासित प्रशिक्षण है। ये एक ट्रेनिंग है आपके ब्रेन की, और आप ब्रेन को जितना अच्छा ट्रेन करेंगे उतना ही आप बेटर फील करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका ब्रेन पूरी लाइफ के लिए अपग्रेडेबल रहता है। ब्रेन आपका ट्रेनेबल रहता है पूरी लाइफ स्पैन में। और ये समझिए कि परिवर्तन हमेशा संभव है, कभी भी वो परिस्थिति नहीं होती कि आप वहीं पर छोड़ दीजिए। नो, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव फ्रॉम एनीवेयर। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अटेंशन आपकी बायोलॉजी को या ध्यान आपके जीव विज्ञान को एक नया आकार देता है, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि मेडिटेशन वर्क करता है या नहीं करता। मेडिटेशन वर्क तो करता ही है, अ, बल्कि फैक्ट ये है कि आप अपने माइंड को, आप अपने मन को लगातार प्रशिक्षित कर रहे होते हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके अनुभवों के लिए एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, जिसमें आप आ, कुछ न करते हुए भी सब कुछ कर जाते हैं। सो गेट ऑन टू मेडिटेशन फॉर योर लॉन्ग टर्म great life. Thank you.